नमस्कार दोस्त, मेरा नाम है अंकित कुमार राणा और हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं नेवी एमआर की सेट ताप एवं उष्मा। ठीक है, हीट एंड टेम्परेचर का ये सेट होगा और ये सेट में टोटल क्वेश्चन 40 है, लेकिन हम इसे दो भाग में डिवाइड करके दो वीडियो हम बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे। अगर चाहते हैं तो ज़्यादा लंबा वीडियो चाहते हैं तो आप कॉमेंट्स करें, हम ज़्यादा लंबा वीडियो भी बनाएंगे। तो इस वीडियो पे 50 लाइक का टारगेट है और जल्दी पूरा कर दोगे और वीडियो बहुत ही मस्त होगा। और इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और इस चैनल पे जो लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन का दबा लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, थर्मामीटर में प्रयुक्त होता है वो क्या चीज़ है जो थर्मामीटर में प्रयुक्त होता है? वो मरकरी होता है। ठीक है, तो इसके याद रखिएगा और हर एक चैप्टर बाय चैप्टर हम कराते जा रहे हैं। अगर इसका थ्योरी भी चाहिए तो हम इसे जल्दी प्रोवाइड कर देंगे, थ्योरी भी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा क्वेश्चन मैंने ले लिया है, तो थ्योरी देने की ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32 डिग्री एफ किसके बराबर होता है? 32 डिग्री जो होता है वो किसके बराबर होता है? वो 0 डिग्री के सेल्सियस के बराबर होता है। एफ यहाँ दिया है लेकिन यहाँ पर सी है, सेल्सियस। 373 केल्विन किसके बराबर होता है? ये तो मैंने क्वेश्चन प्रिपरेशन में करवाया था। ये होता है 100 डिग्री के बराबर, 373 डिग्री का। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश वाले आप आप जो है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। ठीक है, टेंशन मत लो। किस ताप पर सेंटीग्रेड और फॉरेन फॉरेन हाइट समान होता है? देखिए, विच विच टेम्परेचर इज द सेम सेंटीग्रेड और फॉरेन नाइट। ठीक है, फॉरेन हाइट इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो सी नंबर ऑप्शन है, -40 डिग्री पे वो होता है। और नेक्स्ट नंबर है, पानी का क्वथनांक क्या होता है? ठीक है, ये पानी का जो होता है जिसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं वो 100 डिग्री होता है, 32.2 डिग्री होता है, 100 डिग्री होता है। ये होता क्या है? ये बॉइलिंग पॉइंट नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है दूसरा चीज़। ठीक है, ये पूछ रहा है 212 डिग्री इसका फेरस हो जाएगा, यहाँ ऐप में दिया है, लेकिन यहाँ पर अगर बॉइलिंग पॉइंट पूछता है, ये अगर पूछ रहा है तो ऐप में नहीं दिया रहेगा। ठीक है, ताप का एसआई मात्रक क्या है? अब देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें प्रिपरेशन हो रहा है। एसआई मात्रक, बहुत सारे क्वेश्चन। यहाँ पर केल्विन जो है वो ताप का एसआई मात्रक है। ठीक है, हीट का जो एसआई मात्रक है वो केल्विन है। नेक्स्ट जो है, पारे का जो अयस्क है। अब देखिए, पारा किसे बोलते हैं? जो थर्मामीटर में लगा रहता है उसमें जो कच्चा माल या फिर उसे यूज़ करा जाता है, अयस्क जिसको बोलते हैं, वो होता है सिनेबार का। ठीक है, सिनेबार का होता है अयस्क। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे सिनेबार क्या होता है। उष्मा का जो मात्रक है वो होता क्या है? उष्मा का जो मात्रक है वो होता है जूल। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा उष्मा मापने वाला उपकरण क्या है? अब उष्मा को मापने वाला उपकरण जो होता है कैलोरी मीटर कहलाता है। नेक्स्ट हमारा जो है वो उच्च ताप मापने वाला उपकरण क्या है? वो पायरोमीटर होता है। ठीक है, तो 10 नंबर तक क्वेश्चन कर लिया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, और 11 नंबर में देखते हैं क्या है। यदि बंद कमरे में पंखा चलता रहे तो कमरे की वायु का ताप क्या होगा? अब देखिए, एक बार बंद रूम ले लीजिए, वहाँ पर पंखा चला दीजिए, वहाँ का जो ताप है वहाँ पर अगर आपके पास मापने वाला कोई यंत्र है तो माप लीजिए। अगर नहीं मापने वाला यंत्र है तो आप इसे ध्यान से पढ़िए। वहाँ पर जो है बढ़ जाता है। ठीक है, ताप बढ़ जाता है। अगर यहाँ पंखा चल रहा है तो वहाँ पर देखिएगा ताप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यदि फ्रिज का दरवाज़ा खुल रह जाए तो कमरे का ताप क्या होगा? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सेट का। देखिए, एक फ्रिज है, आप इसे ओपन करके छोड़ दीजिए और वहाँ का ताप फिर से नापिएगा फ्रिज का। ठीक है, यदि फ्रिज का दरवाज़ा खुल जाए तो वहाँ कमरे का ताप क्या होगा? कमरे का जो ताप होगा वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, हीट टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और नेक्स्ट जो हमारा है, किसकी विशिष्ट उष्मा सबसे ज़्यादा होती है? अब देखिए, किसकी विशिष्ट? जल की होती है, तांबा की होती है, सिलिका की होती है, नाइक्रोम की होती है। तो यहाँ पर जल की सबसे ज़्यादा होती है। और पानी का घनत्व, 1 मिनट आपको दिख नहीं रहेगा। ठीक है, पानी का घनत्व जो अधिकतम किस ताप पर होता है? अब देखिए, पानी का जो डेंसिटी है वो अधिकतम किस ताप पर, कितने डिग्री पर होता है? ठीक है, किस टेम्परेचर पर होता है? तो यहाँ पर 4 डिग्री पे सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा नहीं, अधिकतम होता है, यानी कि मैक्सिमम बोलते हैं। पानी का आयतन सबसे कम किस ताप पर होता है? अब देखिए, पानी का वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हुआ? आयतन ही हुआ। ठीक है, वो किस पर होता है? वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। दोनों का ऑप्शन ए है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा शुष्क बर्फ़ के रूप में जानी जाती है। अब देखिए, शुष्क बर्फ़ होती क्या है? शुष्क बर्फ़ जो होती है वो सूखा बर्फ़। ठीक है, CO2 को कॉम्प्रेस करके बनाया जाता है। अगर पिछली वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत सारे
क्वेश्चंस कराएं तो यहाँ पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हुई, यानी कि एक सॉलिड होती है और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है। इसको कॉम्प्रेस करके शुष्क बर्फ बनाया जाता है दाब करके, ठीक है। और दाब जानते हैं प्रेशर होता है, प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है वो पास्कल होता है। ये सब चीज़ आपको याद रखना होगा। प्रेशर का भी हम एक वीडियो लाएंगे, उससे भी क्वेश्चन आती है। 4 डिग्री सेल्सियस ताप का पानी बीकर में भरा हुआ है, यदि इसका ताप घटा दिया जाए तो जल का तल क्या होगा, वो बढ़ जाएगा मेरे भाई, बढ़ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 18 नंबर क्वेश्चन। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, ठीक है। 10 मिनट का वीडियो हम आपको देते रहेंगे। यदि पानी का दाब बढ़ा दिया जाए तो वह उबलेगा 100 डिग्री सेल्सियस से। अब देखिए पानी का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाएगा तो 100 डिग्री सेल्सियस से उबलेगा, ज़रूर मेरे भाई ज़रूर उबलेगा। अब इसका जो ऑप्शन है वो क्या है देखते हैं। तो इसका जो होगा ऑप्शन वो अधिकी ताप पर, यानी कि अधिक ताप पर, ठीक है, अधिक ताप पर उबलेगा। और नेक्स्ट हमारा है 19 नंबर का क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें किसी ठोस को गर्म करने पर वह गैस में बदल दिया जाता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाते हैं। मेरे भाई हम बताए थे पिछली वीडियो में मैटर इन चेंज जो होता है, नेचर ऑफ मैटर में जो पहला चैप्टर लेकर आए थे उसमें हम बताए थे यदि कोई प्रक्रिया को ठोस करते हैं, ठीक है, ठोस यानी सॉलिड को हम गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वह क्या प्रक्रिया कहलाती है, वह क्या प्रोसेस कहलाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए नंबर, वाष्पीकरण, जिसको हम बोलते हैं इवोपरेशन या वेपोराइजेशन, ठीक है। वेपोराइजेशन सबसे बेटर है। नेक्स्ट, वस्तु किस ताप पर गर्म करने पर सफ़ेद दिखाई देती है। अब देखिए सफ़ेद देखना है तो इतने डिग्री के अंदर आपको ताप पर, अब इसमें हम बताएंगे एक्यूरेट क्या है, वो 1600 डिग्री पर अगर आप ताप किसी वस्तु को ताप पर हम करते हैं गर्म तो वहाँ पर आपको सफ़ेद दिखाई देगी। और काला भी दिखाई देती है, वो भी किस ताप पर, ये भी हम बताएंगे। एक ही पदार्थ के गोले, ठीक है, एक ही पदार्थ का गोला घन और पतली वर्ताकार प्लेट समान द्रव्यमान क्या है, यदि उनका प्रारंभिक ताप जो वो 3000 डिग्री है, 3000 है, वह तो शीघ्र ठंडा कौन होगा, वो घन हो जाएगा मेरे भाई, घन होगा। अब देखिए एक ही प्रकार का 3 समान वस्तु है और 3000 डिग्री प्रारंभिक ताप है तो वो जो जल्दी ठंडा होगा वो घन होगा। विकिरण की तीव्रता मापने में काम आता है वो बोलोमीटर आता है मेरे भाई, बोलोमीटर, ठीक है। चलन द्वारा उष्मा संरक्षण कौन से पदार्थों में होता है। अब देखिए उष्मा संरक्षण जो होता है वो ठोस में होता है, ठोस में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है संवहन द्वारा उष्मा संरक्षण कौन से पदार्थों में होता है। अब देखिए संवहन द्वारा वो कौन से पदार्थों में होता है, तो यहाँ पर होता है वो बी नंबर द्रव्य हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं लिक्विड। किस प्रकाश जो है वो किस विधि द्वारा पृथ्वी पर पहुंचता है। अब ये क्वेश्चन तो आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, तो ये होता है विकिरण के द्वारा, ठीक है, विकिरण, जिसको बोलते हैं डाइवर्सन ऑफ रे। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, 30 तक क्वेश्चन कर ही लेते हैं, मात्र 10 क्वेश्चन बचेंगे अगले सेट में, वो भी अगर टाइम बचता है तो हम कर लेते हैं। इसमें हस्ताक्षर पहचानने में उपयोग होता है। अब देखिए हस्ताक्षर को हम पहचानते हैं, वो किस विधि से पहचानते हैं, तो ये इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी नंबर, अवरक्त किरण के द्वारा, ठीक है। कमरे में उष्मा का स्थानांतरण होता है। अब देखिए कमरे में उष्मा का जो होता है वो संवहन होता है, ठीक है, संवहन। एक लाल कांच के टुकड़े को अंधेरे में गर्म करने पर वह दिखाई देता है, वो काला दिखाई देगा, ठीक है। एक लाल टुकड़ा को अगर अंधेरे में गर्म किया जाए, वहाँ पर लाइट नहीं है तो वहाँ पर काला दिखाई देगा। काली चमड़ी वाला एक व्यक्ति सफ़ेद चमड़ी वाले की तुलना में महसूस करता है। जी हाँ मेरे भाई, वो करता है कम गर्मी कम ठंड में। नेक्स्ट हमारा एक बाल्टी रेत और एक बाल्टी पानी धूप में रख दिया जाए तो क्या होगा, वहाँ पर रेत पहले गर्म होगा। और इसी तरह क्वेश्चन हम 30 तक कर चुके हैं। और इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, और इस चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लीजिएगा और नोटिफिकेशन आपको आसानी से पहुंचेगा। और नेवी एमआर के लिए आप टेंशन मत लीजिए, सारी वीडियो हम आपको प्रोवाइड करते जाएंगे। तो चलते हैं, जय हिंद जय भारत।